तो बड़ी खबर, तमिलनाडु में भगवान राम का पुतला जलाए जाने की घटना का बाबा बागेश्वर ने विरोध किया है। बाबा बागेश्वर ने आरोपियों को फांसी देने की मांग तक की है। बाबा बागेश्वर ने कहा, राम के राष्ट्र में ये रावण के खानदान के लोग हैं और ऐसे लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की हरकतें धार्मिक आस्था पर चोट हैं और दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तमिलनाडु में जिस तरीके से भगवान राम का पुतला फूंका गया, उसके बाद से नाराजगी और बाबा बागेश्वर खुलकर सामने आए। उन्होंने साफ साफ सजा की मांग की है। उन्होंने साफ कहा कि दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। भगवान राम के विग्रह का जो जलाया गया, जिस प्रकार से उन लोगों ने, धूर्त लोगों ने कृत्य किया, ये निश्चित रूप से राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के लोग हैं। ऐसे लोगों पर वहाँ की सरकार भी कार्रवाई करे और इनको तो फांसी ही देनी चाहिए। हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सबकी अपने आराध्य होते हैं। किसी को भी किसी के भी आराध्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, इस प्रकार के कृत्य ना हो, इसलिए हम पूरे देश में पदयात्राएं करते रहेंगे, हिंदुओं को जगाते रहेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर पल हमें हिंदू राष्ट्र कागजों पे नहीं, लोगों के दिलों पे चाहिए। बड़ी खबर बरेली से ही आ रही है। 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुनीर इदरीसी भी शामिल है, जो तौकीर रजा की पार्टी का मीडिया प्रभारी है। वहीं दूसरे आरोपी का नाम फैजान सकलेनी है। दोनों ही आरोपियों पर पुलिस पर फायरिंग करने की साजिश और भड़काऊ नारेबाजी का आरोप है। इन दोनों गिरफ्तारियों के साथ ही बरेली हिंसा मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या अब 83 तक पहुंच गई है। आज 2 और गिरफ्तारियां की गई हैं, तो टोटल जो संख्या है गिरफ्तारियों की वो 83 हो गई है। इसमें 2 महत्वपूर्ण अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है आज। इनके नाम है मुनीर इदरसी और फैजान सकलेनी। मुनीर इदरसी वह व्यक्ति है जो आईएमसी, जो पार्टी मौलाना तौकीर रजा की है, इसका ये कम्युनिकेशंस और मीडिया मैनेजमेंट का ये काम देखता था। और जो पिछले फ्राइडे को मौलाना तौकीर रजा की जो बाइट जो प्रसारित की गई थी, वह इसी ने की थी और उसको अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से इसको बाइट को प्रचारित भी इसने किया था, जिसके माध्यम से अधिक भीड़ इस्लामिया ग्राउंड पर बुलाने का इसकी मंशा थी। ये दोनों तस्वीरें यूपी के बरेली की हैं। दोनों तस्वीरों के बीच का फासला सिर्फ 1 हफ्ते का है और वो फासला है जुमे से जुमे तक का। ठीक 1 हफ्ते पहले आज ही के दिन इसी बरेली शहर में जो बवाल हुआ, उसकी आंच देश भर में दिखी, लेकिन आज की तस्वीरें कुछ अलग सी दिखीं। दरअसल पिछले जुमे से लेकर इस जुमे तक की तस्वीरों में ये बदलाव यूं ही नहीं आया। इसके लिए चौतरफा कोशिशें हुई। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर मोर्चा संभाला, प्रशासन ने बैठकों पर बैठकें की और कई संगठनों ने अमन की अपील की। कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत हो या मजहबी शख्सियत हो या कोई भी संगठन हो, अगर बुलाता है तो कतई उसकी बुलावे पर धरना प्रदर्शन, एजिटेशन करने के लिए रोडों पर न उतरें और ना जाएं। जनता से मेरी स्पष्ट ये है कि कोई भी अफवाहों पे ध्यान नहीं दे। कहीं कोई दिक्कत लगती है तो कंट्रोल रूम के नंबर को मिलाकर वो अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं और पूरे शहर की या जनपद की शांति व्यवस्था बनाए रखना ये सभी का दायित्व है। सिर्फ पुलिस और प्रशासन का काम नहीं है, सभी का ये काम है। दरअसल 26 सितंबर को पिछले जुमे पर एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। लोग मस्जिद पहुंचे तो थे नमाज पढ़ने, लेकिन उनको उकसाने और बरगलाने वाली तौकीर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया। भड़काऊ नारेबाजी हुई, पत्थरबाजी की गई और देखते ही देखते हिंसा और हंगामा होने लगा। शुक्र है कि शहर को सांप्रदायिकता की आग में जलाने की प्लानिंग का पहला चैप्टर खुलते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई और हालात को काबू में कर लिया। अब मौका था साजिश की तह तक पहुंचकर एक्शन लेने का, जिसकी शुरुआत हुई मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी से। पुलिस ने तौकीर रजा समेत एक आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी। फरार आरोपियों का एनकाउंटर किया और कोई सीधे पकड़ में आ गया तो किसी को दबिश के जरिए पकड़ा गया। वहीं दूसरी तरफ आरोपियों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन किया गया और कई आरोपियों की शिनाख्त का सिलसिला अब भी जारी है।
जो भी फुटेज है वो सारी हम लोग सिस्टम में करके एक साथ ही उसमें से क्लियर कट चिन्हित कर रहे हैं कौन कौन लोग शामिल थे, और टेक्नोलॉजी का भी जो SIT है वो पूरा प्रयोग कर रही है जो 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसकी विवेचना में। उनकी भूमिका हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि उनका क्या किरदार रहता है और क्या मामलात क्या हालात रहते हैं, और वो कोई ये नई बात नहीं है। कुछ गुज़श्ता सालों में अगर आप देखेंगे तो न जाने किस तरीके से उन्होंने तमाम हालात को उत्पन्न किया, कशीदगी पैदा की, तो ये तमाम चीज़ें सब जग जाहिर हैं। बहरहाल जो हुआ सो गलत है और अब इस तरह का नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर उस जुमे से इस जुमे के बीच हुई सख्ती और सामंजस्य का ही नतीजा है कि आज शहर की तस्वीरें पिछली बार से बिल्कुल अलग नजर आईं। जुमे के दिन ये चौकसी सिर्फ बरेली में ही नहीं रही, यूपी के अलग अलग शहरों में आज पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा और हर जगह लोगों ने नमाज के बाद अमन का मुजाहिरा पेश किया। बरेली से लेकर लखनऊ तक तस्वीरें कुछ ऐसी ही दिखी। दरअसल बरेली इकलौता शहर नहीं है। आई लव मोहम्मद के नाम पर कानपुर से शुरू हुई अफवाह ने एक के बाद एक देश के कई हिस्सों को अपनी चपेट में लिया और कई जगहों पर तो हिंसा भी हुई। लेकिन आई लव मोहम्मद का ये विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ कई मुस्लिम संगठन मुसलमानों से बहकावे में नहीं आने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग रह रहकर इसमें सियासी फायदा खोजने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। और उन्हीं में से एक सियासतदान हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने एक बार फिर आई लव मोहम्मद का राग छेड़ा है। अब हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, अब एक 10 बुरखापोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं 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 ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? दरअसल कानपुर पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि मामला आई लव मोहम्मद बोलने का है ही नहीं, बल्कि इस नाम पर हिंसा और अराजकता फैलाने का है। लेकिन सियासत है कि अपने मायने खुद बनाती है। लेकिन सवाल ये है कि इस सियासत के चक्कर की कीमत चुकाता कौन है? क्योंकि बयान देकर नेताजी तो निकल लेते हैं, लेकिन जिंदगी खराब होती है उन लोगों की जो सियासत के चक्कर में पड़कर सड़क पर उतरते हैं और कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। और यही वजह है कि आम लोगों से हर कोई ऐसी अफवाहों से बचने की अपील कर रहा है। कुछ लोग इस पर जो राजनीति कर रहे हैं, आप अपने नाम पर करें, आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी राजनीति न चमकाएं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग ये नाम को लेकर उनका नाम विवाद में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नाराए तकबीर के नारों को लेकर के पिछले दिनों में रोड पे आकर के तनाव बढ़ा और हिंसाएं हुई, तो मेरा मानना यह है कि किसी की भी ताकत का, किसी नाम का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से हो रहा है तो ये एक फितना होता है और इसकी इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ये वो लोग हैं जो लोग की अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, सियासी स्वार्थ के लिए जो है वो सामाजिक सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं और लव के नाम पर हेट के हर हंगामे के ज़रिए देश के सौहार्द को और क्षेत्र के सौहार्द को हाईजैक करना चाहते हैं। उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरह से देशव्यापी अतिवाद, रोडों पर हिंसा, पुलिस स्टेशनों पर हमले, सरतन से जुदा के नारे और राष्ट्रीय सुरक्षा बलों पर जो हमले हो रहे हैं, अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के जिस तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आई लव मोहम्मद के नाम पर पैगंबर मोहम्मद नहीं बल्कि जैसे मोहम्मद को लव करने की बात कर रहे हैं। ये मोहम्मद हाफिज सईद की लव की बात कर रहे हैं। खैर, सियासत की अपनी रवायत है जिसमें कानून और कायदे से अधिक फायदे पर ही जोर होता है। किसी का नुकसान चाहे कितना भी हो, लेकिन बरेली में एक के बाद एक उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन ने इतना तो दिखा ही दिया कि कानून के सामने सिर्फ कायदा चलता है और उसका असर भी जरूर दिखता है।